ये लें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ रिजवान और आप देख रहे हैं बाबा फूड RRC। चिकन मंचूरियन विद एग फ्राइड राइस किस तरीके से तैयार होते हैं, चिकन मंचूरियन एग राइस के साथ किस तरीके से टेस्टफुल बनते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि आज की रेसिपी में आप लोगों को आसान अल्फाज में समझा सकूं कि चिकन मंचूरियन सर्दियों में आप किस तरीके से तैयार कर सकते हैं, एग फ्राइड राइस किस तरीके से बना सकते हैं। बहुत टेस्टफुल बनेंगे, आपकी फैमिली वाले, आपके मेहमान उंगलियां चाटने में मजबूर हो जाएंगे। लेकिन किस तरीके से बनेंगे शॉर्ट अल्फाज में समझाऊंगा, तवज्जो से देखिएगा। चिकन मंचूरियन के लिए सबसे पहले हम जो है ना, इनके राइस है जो हमने भिगो के रखे हुए थे, कच्ची बासमती डबल स्टीम वाले 160 रुपए केजी में लेके आया। आधा किलो 500 ग्राम आधा घंटा पहले 30 मिनट पहले मैंने इसको भिगो दिया। ठीक हो गया, अच्छे तरीके से वॉश कर लिया। अब हमने क्या करना है, इसके साथ का एक पैन ले लिया, थोड़ा सा डीप है, इसके अंदर पानी डाल देंगे। ठीक हो गया, ये 2 लीटर पानी डाल दिया और ये 3 लीटर खुला पानी डाल देंगे। ठीक हो गया, 3 लीटर पानी डाल देंगे। इसके अंदर हम शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल। ठीक हो गया, इसके अंदर बादियान के फूल नहीं जाएंगे, इसके अंदर सिरका नहीं जाएगा। जो चिकन मंचूरियन के साथ जो राइस तैयार होते हैं उनके अंदर ये चीजें नहीं जाती। साथ में 1 टीस्पून हम भर के डालेंगे नमक। इस तरीके से 2 चीजें शामिल करेंगे और इसको यहाँ पे उठा के रख देंगे और इसको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ्लेम को ऑन करेंगे और पानी को बॉयल आने का वेट करेंगे जब तक पानी को बॉयल आता है। अब हमने करना क्या है, ठीक हो गया, ये यहाँ पे चढ़ा देंगे। अब जब तक पानी को बॉयल आता है हम इसके साथ का एक पैन और ले लेते हैं। इसके अंदर हम क्या चीज़ शामिल करेंगे, हमारे पास ये बोनलेस चिकन है इस तरीके से। ठीक हो गया, चेस्ट वाला पीस में लेके आया। इस तरीके से मैंने क्यूब बना लिए उसके, आप साइज छोटा या बड़ा कर लीजिए करें। अच्छे तरीके से वॉश कर लिया मैंने। इस तरीके से इसमें शामिल कर देंगे हम एक बॉल में और साथ में हम इसके अंदर शामिल करेंगे नमक, 1/2 टीस्पून मैरिनेट करने के करेंगे। ठीक हो गया, इसके अंदर वाइट पेपर शामिल करेंगे 1 टीस्पून भर के वाइट पेपर। ठीक हो गया, ब्लैक पेपर 1/2 टीस्पून शामिल कर देंगे। इसके अंदर सिरका शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून। इस तरीके से कोई मसला नहीं है। अच्छे तरीके से सब चीज़ों को मिक्स कर देंगे। इस तरीके से मिक्स करने के बाद हम इसको क्या करेंगे, ऊपर से कवर कर देंगे। कवर करने के बाद हम इसको 20 मिनट के लिए मैरिनेट होने के लिए छोड़ देंगे जब तक पानी को भी बॉयल आ जाता है। ये नहीं जी, पानी को बॉयल आना शुरू हो गया है। चूल्हा थोड़ा सा इधर खींच लेंगे। है बाबा जो है, गल समझ आ रही है। जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है लेकिन उनके पास नोटिफिकेशन नहीं जा रहा, उन्होंने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया हुआ। जब तक आप बेल आइकन के बटन को प्रेस नहीं करेंगे, घंटी नहीं बजेगी, नई आने वाली रेसिपियों का नोटिफिकेशन आपको लेट मिलेगा, नहीं मिलेगा। ठीक हो गया, वो लाजमी जाके प्रेस कर लें। इस तरीके से पानी को बॉयल आना शुरू हो गया। 1/2 केजी चावल 500 ग्राम डबल स्टीम इस तरीके से आधा घंटा पहले भीगे हुए। 95% हमने इनको बॉयल करना है। ठीक हो गया, अगर ये बिरयानी तैयार कर रहे होते तो 90% इनको बॉयल करते। हम 95% इसको बॉयल कर लेंगे। उसके बाद आपको मिलेंगे चिकन को मैरिनेट किया हुआ है जिसका वजन 500 ग्राम था। इसको भी आधा घंटा 20 मिनट पूरे हो जाएंगे। ठीक हो गया, 20 मिनट के लिए मैरिनेट किया 500 ग्राम चिकन। 20 मिनट के बाद हम चिकन को उठाने लगे हैं। ये हमारे पास सिंपल मैदा है, इस मैदे के अंदर इस तरीके से हम कोट करेंगे। इस तरीके से आप देख सकते हैं, इस तरीके से सारे चिकन को इस तरीके से हम कोट कर लेते हैं। तमाम चिकन को हमने अच्छे तरीके से मैदे में कोट कर लिया। सिंपल मैदे में, कोई चीज़ नहीं दबी हुई। गल समझ आ रही है। इसके साथ का स्ट्रेनर ले लेंगे, स्ट्रेनर पे निकाल लेंगे चिकन को। स्ट्रेनर पे निकाल के अच्छे तरीके से हम इस तरीके से स्ट्रेनर की मदद से एक्स्ट्रा से जो मैदा है उसको हम इस तरीके से छान लेंगे। ठीक हो गया, यहाँ पे हमने ऑयल चढ़ाया हुआ है। साथ हमने मीडियम फ्लेम पे ऑयल को गर्म करने के बाद मीडियम फ्लेम पे 4 मिनट तक इसको हमने फ्राई करना है। चिकन को हम इस स्ट्रेनर के साथ ही इसके अंदर रखने लगे हैं। इस तरीके से 4 मिनट के लिए छोड़ने लगे हैं। ठीक हो गया, 4 मिनट हम इसको फ्राई कर लें। उसके बाद आपसे मिलेंगे। इससे ज़्यादा फ्लेम ना कीजिएगा, मीडियम फ्लेम पे कीजिएगा। 4 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। 4 मिनट हमने इस तरीके से चिकन को फ्राई कर लिया। यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे रखने लगे हैं। फ्लेम को थोड़ा सा कम करने लगे हैं। ये ऑयल को उठाने लगे हैं, साइड पे कर देंगे, कोई मसला नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। इसके साथ का पैन ऊपर चढ़ा देंगे। सबसे पहली चीज़ इसके अंदर शामिल करेंगे कुकिंग ऑयल। 4 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे। ऑयल को गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। ऑयल गर्म होने के बाद हम इसके अंदर शामिल करेंगे चॉप किया हुआ 1 टेबल स्पून लहसुन। अदरक नहीं जाएगा इसमें। लहसुन को हम 20 से 25 सेकंड देंगे इसमें। इस तरीके से मीडियम फ्लेम पे हल्का सा फ्राई कर लें। उसके बाद आपसे मिलते हैं। लहसुन फ्राई करने के बाद हम इसके अंदर शामिल करेंगे दरमियाने साइज़ का एक प्याज इस तरीके से क्यूब में जो काटा हुआ इस तरीके से। और साथ में शामिल करेंगे ये शिमला मिर्च क्यूब में कटी हुई। एक शिमला मिर्च छोटे साइज़ की शामिल कर देंगे और इसको इस तरीके से तकरीबन 1.5 से 2 मिनट मीडियम फ्लेम पे फ्राई होने के लिए छोड़ देंगे।
एक बात आपके जहन में रहे, जब भी चिकन मंचूरियन तैयार करें, फ्राइड राइस तैयार करें, चाइनीज़ कोई भी खाने तैयार करें, आपकी आंच जो है वो हाई होनी चाहिए। ये मैं उस टाइम आपको मिस्टेक होगी बताना भूल गया। इस टाइम पे जितना प्रोसेस भी होगा, जो इसका फ्लेम है वो हाई रहेगा, ठीक हो गया। इसके अंदर शामिल करेंगे इस टाइम पे आगे चीनी, 1 टेबल स्पून शुगर शामिल कर देंगे, और चिकन पाउडर है मेरे पास 1/2 टेबल स्पून चिकन पाउडर शामिल कर देंगे। इसके वास्ते साथ में शामिल करेंगे ब्लैक पेपर 1/4 टीस्पून या अपने टेस्ट के हिसाब से, 1/2 टीस्पून वाइट पेपर शामिल कर देंगे, नमक 1/2 टीस्पून या अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कर देंगे, सोया सॉस 1 टेबल स्पून शामिल कर देंगे, कोई मसला नहीं है। साथ में शामिल करेंगे सिरका 1 टेबल स्पून, कोई मसला नहीं है, ठीक हो गया। साथ में शामिल करेंगे चिल्ली सॉस 1 टेबल स्पून, कोई मसला नहीं है। साथ में शामिल करेंगे इसके अंदर टमाटो केचप 6 टेबल स्पून टमाटो केचप शामिल कर देंगे, और अच्छे तरीके से इसको 2 मिनट तक मज़ीद पकने देंगे। फ्लेम हमारा हाई रहेगा। हाई फ्लेम रखने का मकसद ये होता है कि जो प्याज और शिमला मिर्च हमने शामिल किया है मंचूरियन में, ये खड़ी खड़ी रहे, फुल टेंडर ना हो, हाफ टेंडर होनी चाहिए, ठीक हो गया। चिकन को उठाएंगे जो हमने फ्राई किया हुआ था, इसके अंदर शामिल कर देंगे, अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे इस तरीके से, कोई मसला नहीं है, अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे, ठीक हो गया। चिकन अच्छे तरीके से हमने मिक्स कर लिया। इस टाइम पे आके फ्लेम हमारा हाई है। इस टाइम पे आके ये 1 गिलास हमारे पास पानी का, इसकी ग्रेवी तैयार करने लगे हैं। आधा गिलास इसमें डाल देंगे, पकने के लिए छोड़ देंगे। यहाँ पे मेरे पास 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर है, ये इसके अंदर आधा गिलास पानी का इसके अंदर शामिल कर देंगे। अच्छे तरीके से 1 टेबल स्पून जो कॉर्नफ्लोर है इसको मिक्स कर लेंगे। अगर आप ज़्यादा मंचूरियन थिक पसंद करते हैं तो थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर बढ़ा सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक हो गया। अब 2 मिनट हम इसको पानी के साथ पकने देंगे हाई फ्लेम पे। 2 मिनट के बाद आपसे मिलेंगे। 2 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। 2 मिनट के बाद ये हमने आधा गिलास पानी में कॉर्नफ्लोर शामिल किया था, इसको इस तरीके से मिक्स कर देंगे और इसको 3 से 4 मिनट तक मज़ीद पकने देंगे। फ्लेम हमारा हाई रहेगा। चिकन मंचूरियन हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। इस टाइम पे आके ये देखिए इस तरह की थिकनेस इसकी होनी चाहिए, ये आप देख सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से, ठीक है। ग्रेवी इस तरीके से स्मूथ होनी चाहिए इस तरीके से, और ये शिमला मिर्च और जो प्याज है ये इस तरीके से नज़र आनी चाहिए आपको खड़ी खड़ी। इसको यहाँ पे रख लेंगे, उतार देंगे। एक और पैन हम इस पे चढ़ा देंगे। यहाँ पे इसके अंदर हम डालेंगे 6 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल, और ऑयल को गर्म होने के लिए छोड़ देंगे, जो फ्लेम हमारा हाई रहेगा। ऑयल गर्म हो चुका है। सबसे पहले इसके अंदर 3 अंडे शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से फ्लेम हाई है हमारा, ठीक हो गया। इस तरीके से 3 अंडे डाल के ऑयल में, और इसको इस तरीके से घुमा देंगे। फौरन घुमाने के बाद एक गाजर इस तरीके से छोटी साइज में कटी हुई इस तरीके से शामिल कर देंगे, बारीक कटी हुई, ठीक हो गया। शिमला मिर्च, आधी शिमला मिर्च इस तरीके से कटी हुई, बीज रिमूव कर दिए, शामिल कर देंगे, और 1 मिनट तक हाई फ्लेम पे इस तरीके से अंडों के साथ इसको फ्राई कर लेंगे। इस टाइम पे आके हम इसके अंदर शामिल करेंगे सबसे पहले चीनी, 1/2 टेबल स्पून शुगर शामिल कर देंगे, नमक 1/2 टीस्पून या अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कर देंगे, ब्लैक पेपर 1/4 टीस्पून शामिल कर देंगे, सिरका 1 टेबल स्पून शामिल कर देंगे, ठीक हो गया, कोई मसला नहीं है। सोया सॉस 1/2 टेबल स्पून शामिल कर देंगे। इसे ज़्यादा ना कीजिएगा, चावलों का कलर ख़राब हो जाएगा। मिक्स कर देंगे, हाई फ्लेम पे 1 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। 1 मिनट के बाद ये जो हमने चावलों को अच्छे तरीके से बॉयल किया हुआ था 95% ये शामिल कर देंगे। चस्के ते होना आने लगे ने, असल गल समझ आ रही है बाबे दी। इस तरीके से, और इस तरह कैचअप से पकड़ेंगे और प्यार से मिक्स करेंगे इस तरीके से। सुभान अल्लाह हैं। एग फ्राइड राइस बना रहे हैं बाबा, गल समझ आ रही है। इस तरीके से मिक्स कर देंगे। रेस्टोरेंट में भी इसी तरीके से होता है, वो चिकन को भी फ्राई करके रख लेते हैं, और जो चावल हैं इनको भी बॉयल करके रख लेते हैं, और 2 से 3 दिन यार आसानी से चल जाते हैं, ख़राब नहीं होते। इस तरीके से अगर आप फ्लेम कम करेंगे चावल आपके टूट जाएंगे। हाई फ्लेम पे इसको कुक करेंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट। फ्लेम को बंद कर देंगे। फ्राइड राइस तैयार हो चुके हैं। अब आपको सर्विंग का तरीका बताते हैं। अब हम सर्विंग करने लगे हैं। इसके साथ का हम एक प्लेटर ले लेंगे, इसके साथ का कोई भी बॉल ले लें, आप घर में मौजूद होगा। सबसे पहले हम राइस डाल लेंगे इस तरीके से,
और इसको प्रेस करते जाएंगे राइस को। ठीक हो गया, लुक वाइज भी चंगा लग गया ना खाना, गल समझ आ रही है। इस तरीके से प्रेस कर देंगे। आप कहेंगे बाबा जी आपने यूनिक रेसिपी आप लोगों से शेयर कर दी मैंने, अल्हम्दुलिल्लाह। इस तरीके से राइस को प्रेस कर लें, इस तरीके से कोई मसला नहीं है। इस तरीके से ये यहाँ पे रख दें, ये प्लेट को उठाएं, इसको यहाँ पे रख दें और इसको आराम से इस तरीके से ये इस तरीके से कर दें। ठीक हो गया, इसको सेंटर में ले आएँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हल्का सा ऐसे करें, इसको उठा लें बॉल को ऊपर से। गल समझ आ रही है। ये इस तरीके से हमारे चावल बन गए, चावलों को हटा दें। अब हम क्या करेंगे, साथ में इसके मंचूरियन को सर्व करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस तरीके से यहाँ पे रख दें, इस तरीके से यहाँ पे रख दें। मेरे भाइयों, कमाल की रेसिपी हम आप लोगों से शेयर कर रहे हैं। अगर आप लोगों को हमारी ये चिकन मंचूरियन विद एग फ्राइड राइस की रेसिपी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, बेल आइकन के बटन को दबाया करें। ठीक हो गया, लाजमी दोस्तों, रिश्तेदारों और अजीज़ों में शेयर कर दिया करें। जितना आप शेयर करेंगे कहीं तक हमारी ये रेसिपी पहुंचेगी और लोग एंजॉय करेंगे। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी हो दुआओं में याद रखिएगा। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।